ग्लिच के एपिसोड 4 में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें छोटी जियो हॉस्पिटल में एडमिट है और पुलिस उससे पूछताछ करती है, यह कहते हुए कि क्या तुम्हें कुछ याद है क्या हुआ था। जियो नाम सिर हिला देती है। पुलिसमैन का कहना है कि जिस वैन में जियो खेलती थी उसमें शराब की बोतलें मिली थी, तो क्या तुमने इसके अलावा भी कुछ पिया था क्या। जियो फिर मना कर देती है। अब हमें प्रेजेंट टाइम में बोरा को दिखाते हैं जो अपने साथियों को एक वीडियो दिखाती है जो उसने सिग्गू के अपार्टमेंट में बनाई थी, पर वीडियो बहुत शेक हो रही थी और उसमें उन लोगों की कोई भी फुटेज नहीं थी जो उस अपार्टमेंट में अजीब सी प्रेयर कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में जियो और बोरा बातें करते हैं कि आगे क्या करना है। बोरा रियल एस्टेट एजेंट का पीछा करना चाहती है जबकि जियो पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। बोरा जियो से कहती है कि पुलिस बेकार है, एलियंस जैसी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, हम सिग्गू को ढूंढ लेंगे। लेकिन जियो कहती है कि वह पहले भी एक बार उस पर भरोसा करके धोखा खा चुकी है, वह फिर से उस पर कैसे भरोसा कर सकती है। जियो उस वक्त की बात करती है जब बचपन में बोरा उसे बेहोशी की हालत में अकेला छोड़कर चली गई थी। वह 3 दिन तक बेहोश रही थी। जियो बोरा से कहती है, क्या तुमने एक बार भी मुझे ढूंढने की कोशिश की। जिस पर बोरा कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, क्या तुम्हें याद भी है क्या हुआ था। दोनों बहस करते हैं कि किसने धोखा दिया। फिर बोरा वहाँ से चली जाती है। इन सब के बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ बोरा हॉस्पिटल में जियो से मिलने जाती है, पर जियो बोरा को खुद से दूर कर देती है। पुलिसमैन बोरा को पूछताछ के लिए ले जाते हैं। बाद में एक जगह जियो बोरा को थप्पड़ मारती है। बोरा रोते हुए अपनी ड्राइंग बुक से कुछ पन्ने फाड़ लेती है जिसमें से एक पेज पर वही सिंबल होता है जो उसने जियो को ढूंढते वक्त क्रॉप सर्कल सिंबल देखा था। नेक्स्ट सीन में बोरा अपने एक साथी को चैलेंज करती है जिसमें बोरा उसके हाथ पकड़ लेती है और उसे हाथ छुड़ाने के लिए कहती है, पर वह आसानी से हाथ छुड़ा लेता है और बोरा को भी उठा लेता है। उसकी ताकत देखकर बोरा उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। इसी बीच जियो डिटेक्टिव किम को सिग्गू के अपार्टमेंट में हुए हादसे के बारे में बताती है, पर डिटेक्टिव किम इस बात को सीरियसली नहीं लेते और जियो पर हंसने लगते हैं, पर इस बात से गुस्सा भी हो जाती है कि वह चुपके से सिग्गू के अपार्टमेंट में घुसी थी, जो कि सही नहीं था। वहीं जियो के वर्क प्लेस पर जियो के डैड फ़ोन करते हैं जो कि जियो की दोस्त शीही उठाती है। जियो के डैड अपनी बेटी के साथ हो रही चीज़ों से परेशान है। वह शीही को कहते हैं कि तुम जियो के साथ एक सीरियस चैट करो जिससे वह ठीक हो जाए। नेक्स्ट सीन में बोरा अपने साथी कैप्टन प्राइस और फिलिप के साथ मिलकर उस रियल एस्टेट एजेंट की वीडियो बनाते हैं। वह औरत एक बिल्डिंग के 12th फ्लोर पर चली जाती है। बोरा और उसका साथी कैप्टन प्राइस उस औरत का पीछा करते हैं, लेकिन वह जैसे ही 12th फ्लोर पर जाते हैं उन्हें वहां एक मोटा सा आदमी मिलता है जो उनसे सवाल करता है कि कौन हो तुम और यह क्या रिकॉर्ड कर रहे हो। वह आदमी बोरा और कैप्टन प्राइस को एक कमरे में ले जाता है और उन्हें कहता है, मैं जानता हूँ दूसरों की नज़रों में हम जैसे लोग गलत है, लेकिन अब तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ। बोरा उस आदमी से झूठ बोलते हैं कि मैं यहाँ आत्महत्या करने आई थी, मैं बहुत दुखी हूँ, पर यहाँ देखा तो सभी खुश थे लोग, तो मुझे भी ग्रुप ज्वाइन करना है ताकि मैं इनसे खुश होने का राज जान सकूं। लेकिन तभी वहाँ रियल एस्टेट आ जाती है तो बोरा मुंह छुपाने के लिए रोने का नाटक करती है। उनका यह तरीका काम आ जाता है और नेक्स्ट सीन में कैप्टन उन लोगों को अपने बारे में बताता है, पर तभी एक औरत उससे पूछती है कि क्या तुमने वो लाइट देखी है। कैप्टन कुछ समझ नहीं पाता। वह औरत उसका नाम नहीं लेती पर यही कहती है कि वह लाइट बहुत शक्तिशाली है और असल में वो लोग यूएफओ के बारे में बात कर रहे होते हैं। पर
पर तभी कमरे के बाहर कुछ लोगों का ग्रुप साथ चलते हुए गाना गा रहे होते हैं, जिनमें से हर किसी के पास कार्डबोर्ड VR होता है। बोरा पूछती है कि यह सब क्या है। तभी उनमें से एक आदमी बताता है कि यह मार्च ऑफ ब्लेसिंग है, जो लोग लाइट कॉलिंग सर्विस से पहले करते हैं और यह नए आए लोगों के लिए नहीं होता। वहीं जियो इंटरनेट पर डायरेक्ट किम को मेल लिखने की कोशिश करती है। इसी बीच बोरा वॉशरूम में होती है, जहां कहीं से उसे VR मिल जाता है। वह VR का यूज करती है, तभी उसमें एक फोन लगा मिलता है। बोरा कुछ प्लान बनाती है। बोरा उस गीत गा रहे लोगों के ग्रुप के बीच चली जाती है और लाइव स्ट्रीमिंग करने लगती है। सब लोग गाते गाते एक रूम में जाते हैं, जहां हर किसी के VR ग्लास से आने वाली ग्रीन लाइट को छोड़कर पूरे रूम में अंधेरा होता है। जियो उस लाइव को देख रही होती है और बोरा को वहां से निकलने के लिए कहती है, पर बोरा नहीं सुनती। एक औरत बीच में खड़ी होकर सबको गाइड करती है। वह बुरे अंधेरे में दिव्य प्रकाश के बारे में बात करते हैं और एक मसीहा के आने की बात करते हैं। वह औरत अपनी VR को हटाती है, जिसे देखकर सभी वैसा ही करते हैं और आत्मा को शुद्ध करने की मांग करते हैं और बाकी सभी लोग भी बचने की दुआ करते हैं। लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है, तारों के प्रोजेक्ट के रूप में, और लाइट की छोटी छोटी बॉल्स 3D वर्जन बनाती है उस क्रॉप सर्कल का। बोरा और जियो हैरान हो जाते हैं। वह औरत हवा में उठने लगती है, लेकिन तभी एक पाइप के जरिए कमरे में धुआं आने लगता है। जियो को ऐसा ही एक फ्लैशबैक दिखता है उसके बचपन का। इसी बीच पहले वाले मोटे आदमी को बोरा का फोन मिल जाता है। वह उसके लाइव स्ट्रीमिंग का नोटिफिकेशन देखता है और उसका वीडियो ढूंढता है। उस स्मोक की वजह से बोरा को सांस लेने में तकलीफ होती है। वह उस रूम से बाहर आती है, पर तभी बोरा को वह मोटा आदमी पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जियो यह सब देख रही होती है। वह डिटेक्टिव किम और फिलिप को लोकेशन बताती है और खुद भी वहां जाती है। वहां उससे मोटा आदमी मिलता है। जियो उसका पीछा करती है और उसके कार के सामने खड़ी हो जाती है। जियो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके उस आदमी को कार से बाहर निकालती है और जमीन पर गिरा देती है, यह पूछते हुए कि बोरा कहाँ है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है, जो उस आदमी के बजाय जियो को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस स्टेशन में बोरा और कैप्टन एकदम ठीक ठाक बैठे होते हैं, जबकि जियो को उस मोटे आदमी को माफीनामा लिखना पड़ता है। जियो उस आदमी से सिंबल के बारे में पूछती है, पर वह आदमी कुछ नहीं बोलता और बोरा भी अनजान बनती है। डिटेक्टिव को जियो की बातों पर गुस्सा आता है और वह सबको वहां से जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में बोरा और उसके साथी बोरा के चैनल पर 1000 फॉलोवर होने पर सेलिब्रेट करते हैं, पर जियो यह देखकर हैरान हो जाती है कि बोरा उसका साथ देने के बजाय पार्टी कर रही है। जियो बोरा से डिटेक्टिव से सच ना बोलने का रीजन पूछती है। बोरा कहती है कि उसे पुलिस पर भरोसा नहीं। दोनों काफी देर तक बहस करते हैं, जिस पर बोरा कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए आने को किसने कहा था। जियो का कहना है कि यह उसकी अपनी चॉइस थी। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहां जियो और बोरा वैन में बैठे बातें कर रहे होते हैं, जहां जियो बताती है कि एक लड़की ने उसे बोरा से दूर रहने को कहा है, पर मैं जानती हूँ तुम बुरी नहीं हो। जिस पर बोरा का कहना है कि तुम मुझ पर क्यों यकीन करती हो। जियो कहती है कि यह उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। फ्लैशबैक खत्म होता है और वहीं जियो शराब पी लेती है गुस्से में और सो जाती है। वहीं पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव किम जियो के बनाए सिंबल को देखता है और उसे वह सिंबल जाना पहचाना सा लगता है। वह पुरानी केसेस देखता है तो उसे बुजुर्ग लोगों द्वारा सामूहिक आत्महत्या वाले केस में भी यही सिंबल था जो क्राइम सीन पर बना था। अगली सुबह बोरा जियो को अपने साथ कहीं चलने को कहती है। जियो मान जाती है। दोनों फिर एक अपार्टमेंट में जाते हैं और बेल बजाते हैं। दरवाज़ा वही मोटा आदमी खोलता है और यहीं एपिसोड 4 एंड हो जाता है।